अगर आप बीएड पास आउट हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल नया नोटिफिकेशन 7 दिसंबर को जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वैकेंसीज आई हुई हैं जहाँ पर कई सारे विषयों की भर्तियाँ हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है बीएड पास छात्र बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि आखिर इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने का तरीका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और नोटिफिकेशन में जो कुछ भी चीज़ें हैं उन सबको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको आप टीजीटी कहते हैं। ठीक है, कुल वैकेंसीज है 380 और यहाँ पर जनरल की 205 वैकेंसी है, ओबीसी की 121 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 38 है और एसटी की 16 वैकेंसीज हैं। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो सभी जनरल में जाएंगे, यूआर में जाएंगे। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उसी स्टेट के अभ्यर्थियों को मिलेगा। पे लेवल जो यहाँ पर है वो है 44,900 पहला आपका मूल वेतन रहेगा और 1,42,400 तक जाएगा रिटायरमेंट के टाइम तक। हालांकि इसमें प्रमोशन वगैरह भी होंगे तो सैलरी और अच्छी आपकी हो जाएगी। अगर हम करंट में सैलरी की बात करें तो कम से कम 65,000 के ऊपर ही आपकी स्टार्टिंग होगी। अब वैकेंसीज देखिए यहाँ पर, ये जो वैकेंसीज हैं इसमें सब्जेक्ट वाइज पूरा डेटा दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसीज है हिंदी लैंग्वेज की, इसमें टोटल 40 वैकेंसी है, यूआर की 23 है, बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर आगे दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज की देखिए 45 वैकेंसी है, यूआर की 22 है। बंगाली लैंग्वेज में टोटल वैकेंसी 3 है, यूआर की 2 वैकेंसी है। संस्कृत लैंग्वेज में टोटल 6 वैकेंसी है, यूआर की 4 है। सोशल साइंस में बंगाली मीडियम के अंतर्गत यहाँ पर 6 वैकेंसी है और 3 जनरल की है। सोशल साइंस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम की 93 वैकेंसी है और यूआर के लिए इसमें 50 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के देखिए बंगाली मीडियम में वैकेंसी यहाँ पर 6 है जनरल मतलब टोटल और यूआर की 2 है। मैथमेटिक्स की वैकेंसी हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए 61 वैकेंसी है टोटल और 34 वैकेंसी इसमें यूआर की है। लाइफ साइंस में देखिए बंगाली मीडियम में 7 वैकेंसी है, टोटल यूआर के लिए 5 है। लाइफ साइंस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए 45 वैकेंसी है जिसमें यूआर की 24 है। यूआर मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो यूआर में ही जाएंगे तो अपना यहाँ पर देख लें कितने वैकेंसीज है। फिजिकल साइंस के लिए यहाँ पर जो बंगाली मीडियम में वैकेंसी है 9 है और यूआर की 5 है। फिजिकल साइंस में हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए 59 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पर 31 है। तो 380 वैकेंसी टोटल हैं जिसमें से 205 वैकेंसी यूआर कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब देखिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कहाँ से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से अब जो है वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ। पोर्ट ब्लेयर जिसमें आप लोग जानते हो कैपिटल है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज का हाल आप लोग देखते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आप लोग सभी राज्यों के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लिखा हुआ है कि यहाँ पर कई प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। इसमें जो भी आप 28 जून 2023 की डेट में धारित करते हैं उसके अनुसार यहाँ पर जो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए पहले बोला गया, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसेंशियल में देखिए सबसे पहले बोला गया है या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, बीए बीएड या बीएससी बीएड, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने जो यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन बताया गया है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ने वाले जैसे कि संस्कृत था, हिंदी था, इंग्लिश था,
उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाह रहे हैं। मैथमेटिक्स से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री जो है यानी ग्रेजुएशन में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो और फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने लिए हुए हों ग्रेजुएशन में मैथ के साथ। अगर आप फिजिकल साइंस के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर आप लाइफ साइंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बॉटनी या जूलॉजी मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए। और अगर आप सोशल साइंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट को आपने जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन 4 में से कोई भी आपने एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर तक पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। लास्ट बचता है होम साइंस। तो होम साइंस के बोला गया है ग्रेजुएशन आपने होम साइंस से किया हुआ है मेन सब्जेक्ट के रूप में तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड या एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ वो भी एलिजिबल हैं। और दूसरे नंबर बोला गया है बीएड आपने किया हो, बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड आपने किया हुआ होना चाहिए। अब तीसरा यहाँ पर बोला गया है आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के पास सीटेट तो है ही, तो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। इसका बाद चौथे नंबर बोला गया है आपने हिंदी जो है कक्षा 8 तक पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो हिंदी भी पढ़ी है आपने, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 5वां हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु ये यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं, ये कक्षा 10 में आपने जो है इनको पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ होगा वही आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सबके पास होगा। तो मेन ये है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन बीएड आपने किया हुआ है, सीटेट पेपर 2 पास हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल में बोला गया है अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया कि सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पर बोला गया था सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी मेड एज पर देयर एकेडमिक वेटेज ऑफ मार्क्स राइट फ्रॉम क्लास 10 एज पर अप्रूव्ड मार्किंग स्कीम गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है आपका एकेडमिक मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए ये पूरा यहाँ पर दिया गया है कि आपने 10th कब पास किया है, 12th कब पास किया, ग्रेजुएशन कब पास किया, बीएड कब पास किया है, पीजी कब पास किया है, जो भी आपके पास डिटेल्स हैं 100 नंबर का टोटल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपने सीटेट किया हुआ तो सीटेट के भी 10 नंबर मिलेंगे आपको। टीचिंग एक्सपीरियंस है तो टीचिंग एक्सपीरियंस का भी आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी जो आपके क्वालिफिकेशन है जैसे हाई स्कूल का 10 नंबर है, ठीक है, 12th का 15 नंबर है, ग्रेजुएशन का 30 नंबर है, बीएड का 10 नंबर है, पीजी का 10 नंबर है, एमएड का 1 नंबर है। अगर कोई एडिशनल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 2 नंबर मिलेगा आपको, एमफिल पीएचडी है तो 2 नंबर मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये मार्किंग स्कीम रखी गई है। अब यहाँ पर मेरिट कैसे बनेंगे तो यहाँ पर मेरिट के बारे में जानकारी दी गई कि आप खुद इस सीट को भरेंगे। जिसमें बताया गया है कि देखो कैसे वेटेज पता चलेगा। तो बोला गया है मार्क वेटेज फार्मूला दिया गया है, आपको जितने मार्क्स मिले हैं ऊपर रहेगा बटे मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको 500 में 300 मार्क्स मिले हैं तो 300 बटे 500 करोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इंटर का यहाँ पर, बाकी आप ऐसे ही करोगे। ऊपर आपका रहेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड बटे नीचे रहेगा मैक्सिमम मार्क्स, गुणे आपको करना है, लिखा हुआ है मैक्स मार्क एज पर स्कीम। तो मैक्स मार्क्स यहाँ पर टेबल में दिए गए हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पर दिया गया है हाई स्कूल में 10 और इंटर में 15, तो यहाँ पर आगे उसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद जो है आप
जो भी आपका मार्क्स आता है वो आपका वेटेज बन जाएगा। एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उसको बताएं तो 300 सपोज करो नंबर मिले हैं आपको और 500 का पूर्णांक है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ इंटर की, तो इंटर में मान लीजिए 15 नंबर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स अगर रखा गया है तो उसको आप कैलकुलेट कर लो। 15 तो हो जाएगा 45 और 45/5, ठीक है। तो 9 नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके अनुसार आपको 9 नंबर यहाँ पर भरना होगा कॉलम में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। सेल्फ मार्किंग स्कीम में देखो यहाँ पर जितना भी आएगा वहाँ पर 9 नंबर आपका आ जाएगा। इस तरीके से भरेंगे निर्धारित फार्मूला लगा करके। कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी और सिलेक्शन भी बोला गया देखो इसी तरीके से होगा। यहाँ पर कंबाइंड जो मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन लिस्ट भी होगा, उसी से आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा वैकेंसी के सापेक्ष में, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है edurec.andaman.gov.in और इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी मिल जाएगा। आवेदन की बात कर लेते तो आवेदन यहाँ पर देखो स्टार्ट है 9 दिसंबर से, ठीक है। 9 दिसंबर से आवेदन स्टार्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ 30 दिसंबर आवेदन करने की लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर देखिए 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं इस वेबसाइट पर जा कर के, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई, वो है एज लिमिट वगैरह। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि मैक्सिमम जो एज है आपकी 30 साल होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी। जैसे कि बोला गया है यहाँ पर नीचे सीट दी गई है, तो एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की है और दिव्यांग अभ्यर्थियों को कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो 10 साल, 13 साल, 15 साल एक्स सर्विसमैन को बाकी कैटेगरी की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर जनरल छात्रों की बात कर ले तो जनरल छात्रों के लिए यहाँ पर मैक्सिमम जो है एज 30 साल ही रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।